अगर दलित इतना आगे है, आज अगर हम इस गाड़ी में घूम पा रहे हैं, हम अच्छे मकान में रह पा रहे हैं, आज अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज हम अगर जो मेरे बोलने का जो हमको हक अधिकार दिया गया है, वो कहीं ना कहीं प्रसाद यादव आपके लिए कैसे? लालू प्रसाद यादव देखिए गरीबों के नेता है, वंचितों के नेता है, दलितों के नेता है। आज अगर हम खटिया पे बैठ पा रहे हैं, गाड़ी से घूम पा रहे हैं, तो ये उनकी देन है। लोग पहले खटिया पे बैठने का भी अधिकार था, उन लोग को नहीं था। घूमने का अधिकार है, ठीक से घूमने का अधिकार है, खटिया पे बैठने का अधिकार है, गाड़ी में घूमने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। हरिया रख देना, कमर में झाड़ू बांध के लोगों को ऐसे रास्ते से जो गुजर रहे होते थे, जितने भी दलित समाज होते थे, उन लोग को इस तरीके से बांध के, उन लोग को, ताकि जहां से वो जा रहे हैं वो शुद्ध होते जाए, ताकि ब्राह्मण फिर उस रास्ते का पानी नहीं पी सकते थे। आप लोग को गांव के बस्ती से दूर रखा जाता था, टांड पे रखा दिया जाता था, गांव में आपको आने का अधिकार नहीं दिया जाता था, आपको खटिया में बैठने का कि वोट देने का अधिकार छीना है, जबकि कह रहे कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। जो लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो अवैध रूप से जो जिनका मतदाता में नाम जुड़ गया, उनको हटाने का हिंदू मुस्लिम करके ये लोग लड़ाई लड़ा रहे हैं। इन लोग यही बस सरकार चाहती है, सरकार यही चाहती है। सरकार बौखला गई है, वो देख रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता मेरे हाथ से खोने वाला है। फिर से लालू जी का राज बोल रहे हैं ना, लालू जी के बारे में, वो कहीं ना कहीं उस टाइम में उसी लालू जी के पार्टी में कहीं कोई मंत्री पद पे थे, कोई विधायक थे, ये सच है। वो गए थे मंदिर धोआ। मांझी जी के बारे में बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी जी हमारे समाज के नेता कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? वो अपने परिवार, उन लोग, लालू जी ने जो कर दिया है ना महादलित के लिए, दलित के लिए, हमारे समाज के लिए, वो हमारे लिए बड़ा आरोप लगेगा। अब की नानी भगीरथिया देवी जी हैं, माता जी समता देवी हैं, आप तनु जी हैं। तनु जी, आप परिवारवाद के आरोप से कैसे? परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। परिवार अगर सभी जगह में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवार। लालू जी जब 1990 से 5 के बीच थे तो दलितों बस्तियों को मारकर उजाड़ा जाता था, उनको पीटा जाता था। जबकि जो आरजेडी के लोग हैं वो कहते थे जहाँ जहाँ दलितों की बस्ती था वहाँ पे लालू प्रसाद यादव उतर जाते थे, उनकी बाल बनवाते थे, उनको पढ़ने के लिए शिक्षा देते थे, तमाम कार्य करते। कौन सच है? संतोष यादव आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, आज हमारे शख्स, एक जो खास शख्स जुड़ी हैं, इनका नाम है तनुश्री जी। इनका एक युवा चेहरा है। पहले हम इनका पहचान आपको बताते चले। ये भगीरथिया देवी को आप भली भांति जानते होंगे, जिनको लालू प्रसाद यादव जी ने संसद तक पहुंचाया। वही भगीरथिया देवी जिनको कहा जाता है कि पत्थर तोड़ने वाली महिला, आम महिला थी, जिनको लालू प्रसाद यादव ने संसद तक पहुंचाया। उनके ये नतनी हैं, इनके जो माता जी हैं समता देवी हैं, बाराचट्टी की पूर्व विधायिका हैं। अभी हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए तनुश्री जी हैं। ये क्षेत्र भ्रमण इमामगंज में मिल गए थे। इनको हम बोले यूँ कहें तो हम ज़बरदस्ती पकड़ चुके हैं। बोले कि चलिए अब क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं तो क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, किस मकसद से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। कैसी हैं? अच्छे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। क्या कहेंगी? क्षेत्र भ्रमण के लिए गए हैं, क्या सोच समझ कर क्षेत्र भ्रमण के लिए गए हैं? देखिए, अभी हम, जैसे कि आप लोग मेरा जैसे कि मेरे बारे में लोग पता है कि भागवती देवी की नतनी है, समता देवी की बेटी है, तो बाराचट्टी घर है। लेकिन ये नहीं पता है कि इमामगंज में मेरा ससुराल है। अच्छा। तो यहाँ हम अपने ससुराल में रहते हैं और बहुत टाइम से, मतलब हम सोच रहे थे कि अगर कभी भी हमको पार्टी के लिए कुछ अपने तरफ से योगदान देने का अगर मौका मिलेगा तो हम वो मौका कभी गंवाएंगे नहीं। तो जैसे कि इमामगंज सीट के बारे में आपको पता होगा, उदय नारायण चौधरी जी, जीतन राम मांझी जी, बड़े बड़े चेहरा हैं जी। तो यहाँ से आरजेडी का जो सीट होता है वो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो हम इस बार सोचे कि चलो, मेरा ससुराल भी है और इमामगंज हॉट सीट भी है, तो हम सोचे कि चलो मेहनत करते हैं यहाँ पे। चुनाव लड़ने का मन है क्या? नहीं, चुनाव तो देखिए वो तो नेता डिसाइड करेंगे ना, हम कौन हो सकते हैं ये सब डिसाइड करने वाले। उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और हम उनके पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। महादलित टोला हो गया, महिलाओं के बीच में हो गया, हम जाके हम उनकी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि घर घर जाइए, वो आप लोग काम कर रहे हैं। क्या तनुश्री को लगता है कि क्षेत्र भ्रमण जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ससुराल है, तो इसी बहाने लोग जानेंगे और अगर शायद अगर टिकट आरजेडी दे दे या इस वक्त ना दे तो अगले बार हो सकता है मांग रख दे, इसलिए जा रही हैं या कुछ और? नहीं, जैसे कि हम बताएं, आप जैसे कि जानते हैं, यहाँ पे सारे लोग जान रहे हैं, जैसे कि भागवती देवी, उनका और लालू जी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो देखिए, हम लोग और क्या मांगेंगे अब उनसे, कुछ हम लोग किस मुंह से मांगेंगे? मेरा वैसा कुछ नहीं है कि बस टिकट के ही लिए हम पार्टी में हैं। भाई, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, उनका हम किसी तरह बस ये चाहते हैं कि अगर हमारे थोड़ा मेहनत करने से अगर इमामगंज सीट निकल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारा मतलब जितने भी बिहार में हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें और हमारी सरकार बने, तेजस्वी जी की सरकार बने। बस मेरा यही, इसी में योगदान है।
बाय चांस अगर आप टिकट की मांग करते हैं तो आप पे परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगेगा। अब की नानी भगीरथिया देवी जी हैं, माता जी समता देवी हैं, आप तनु जी हैं। तनु जी, आप परिवारवाद के आरोप से कैसे निकलेंगी फिर? देखिए, परिवारवाद किसको बोलते हैं? एक ही परिवार में बार बार लोगों को जगह दिया जाए। ठीक है, जगह दिया जाए। और आप हमको इतना बताइए कि अभी कितने आप एमएलए या एमपी के बच्चों को आप इस तरीके से ज़मीनी स्तर पे मेहनत करते हुए आपने देखा है? आप शायद हम गलत हो सकते हैं या मुझे पता है, जानकारी नहीं। अगर आपको जानकारी, क्षेत्र भ्रमण लोग करते हैं क्षेत्र में जाने टिकट से पहले। टिकट से पहले हमको तो पता नहीं अभी टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा ये भी नहीं पता है। हम तो बस एक अपना अलग, देखिए, हम जमीनी पार्टी में योगदान कर रहे हैं। जी, जमीनी स्तर पे काम करके हम एक अपना पहचान बनाना चाहते हैं कि लोग, ठीक है, वो तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उस खानदान से आती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये हम चाहते हैं कि लोग मेरे नाम से हमको जाने, मेरे कर्म पे हमको मतलब लोग मतलब तेजस्वी जी या लालू जी वो देखे, मेरे कर्म को देखे, ना कि मेरे पीछे क्या नाम है वो देखे। अगर उनको मेरा काम अच्छा लगेगा, अगर उनको मेरा जो भी हम कर रहे हैं अगर वो अच्छा लगेगा, तो वो हमको जैसे वो चाहे। इसमें कोई वैसा नहीं है कि हम बस टिकट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ टिकट के लिए पार्टी में होते हैं। मेरा तो भाई, मेरे ऊपर तो ठिप्पा ही लगा हुआ है आरजेडी का। हम कहाँ जा सकते हैं? और कहाँ जा सकते हैं इसलिए भी नहीं क्योंकि नहीं जाना चाहते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि जो लालू जी ने जो कर दिया है ना महादलित के लिए, दलित के लिए, हमारे समाज के लिए, वो हमारे लिए भगवान है। कहते हैं कि लालू जी जब 1990 से 5 के बीच थे तो दलितों बस्तियों को मारकर उजाड़ा जाता था, उनको पीटा जाता था। जबकि जो आरजेडी के लोग हैं वो कहते थे जहाँ जहाँ दलितों की बस्ती था वहाँ पे लालू प्रसाद यादव उतर जाते थे, उनकी बाल बनवाते थे, उनको पढ़ने के लिए शिक्षा देते थे, तमाम कार्य करते। कौन सच है, पक्ष या विपक्ष? बिल्कुल, अभी आप जो दूसरा पॉइंट बोले, आज अगर दलित इतना आगे है, आज अगर हम इस गाड़ी में घूम पा रहे हैं, हम अच्छे मकान में रह पा रहे हैं, आज अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज हम अगर जो मेरे बोलने का जो हमको हक अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं लालू जी दिए हैं। वरना ये लोग का बस चले, ये लोग तो चुनाव भी ना लड़ने दे दलित के नाम पे, दलित के लोगों को। कौन लोग? जो सरकार में है ये लोग। तो अभी हम बता रहे हैं जीतन मांझी जी, वो गए थे मंदिर धुआया गया था। तो जीतन मांझी का नहीं सुन रहे हैं बयान? कह रहे हैं कि अगर अपराधी घटना अगर इस तरह से अगर होते भी रहेगा, फिर भी हम जो आरजेडी वाले जो लोग हैं उनको राक्षस तक कह रहे हैं कि राक्षस को हम सत्ता नहीं देंगे। राक्षस और ये जितने भी अभी सरकार में जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये आज जितना लोग बोल रहे हैं ना लालू जी के बारे में, वो कहीं ना कहीं उस टाइम में उसी लालू जी के पार्टी में कहीं कोई मंत्री पद पे थे, कोई विधायक थे। ये सच है कि नहीं है? लेकिन आज जब अलग हो गए और आज जब लालू जी चाहते तो वो बीजेपी से अलायंस करके क्या वो 20 साल और 25 साल से वो यहाँ पे सरकार नहीं बना के रख सकते थे? लेकिन वो नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि हम जिस दलित के लिए, हम जिस समाज के लिए हम इतना लड़ाई लड़े हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर हम वहाँ हाथ मिला लिए तो। इन लोग का हक अधिकार छीन लिया जाएगा। आज भी लालू जी इतने परेशान हैं, आज भी अगर तेजस्वी जी इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि वो विचारधारा ये हमेशा जिंदा रहेगा और वो हम लोग के लिए जो किए हैं वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कुछ जो दलित समाज के ही लोग हैं वो शायद भूल गए हैं कि क्या था पहले, हम लोग के साथ क्या होता था, दलित समाज के साथ कितना अत्याचार होता था, वो भूल गए हैं। और लोग भ्रमित भी करते हैं उल्टा सीधा बोल के लोगों को, और उस में वो भी आ जाते हैं। वो अगर अपने माँ बाप को बैठा के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हट के अपने ही माँ बाप अपने ही घर में अगर पूछें कि पहले क्या होता था आप लोग के साथ, तो उनको पता चलता। आज खुलेआम बोलने का मौका मिला है, अधिकार मिल गया है, तो आज उन्हीं के विरोध में आज लोग बोलना शुरू कर दिए। तो जीतन मांझी को नहीं बोलना चाहिए था ऐसे? क्या लोगों को मानना चाहिए कि जो दलित पिछड़े जो लोग हैं या जो खास करके जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको लालू यादव को नेता मानना चाहिए या जीतन मांझी को नेता मानना चाहिए, या आप जैसे लोग हैं जैसे समता देवी हैं, भगीरथिया देवी हैं, उनकी आप नतनी हैं, उनको नेता मानना चाहिए? आप जो जीतन मांझी जी के बारे में बोल रहे हैं, जीतन मांझी जी हमारे समाज के नेता कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? वो अपने परिवार के नेता है। वैसे तो आप पे भी कहेगा कि लोग आप परिवार के नेता हैं। मेरा कोई पार्टी नहीं है। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि हम अभी टिकट तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, हम अपना जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर हम उनके तरह, हाँ, हम आम जनता, आम कार्यकर्ता की तरह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई हमको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आप ये भी जान लीजिए। हम एकदम जमीनी स्तर से हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि
आप जो बोलते हैं ना कि प्रिविलेज क्या होता है, जो उन्होंने अभी अपने दामाद को दिया है वो परिवारवाद होता है। जो जनता जिसको जिता के भेज रही है, आप उस पर परिवारवाद कैसे लगा रहे हैं? जनता अगर चाह रही है कि ये मेरे नेता बने, ये यहाँ से जीते हैं, तो उसमें कैसे परिवारवाद है? यानी जनता जब जिता के पहुंचाती है तो वो परिवारवाद नहीं है, यानी दामाद आयोग में दामाद को जगह मिल रहा है वो परिवारवाद है। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। तो वैसे तो फिर कोई परिवारवाद के हिस्से में नहीं आएगा, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे किसी भी नेता हो। सुनिए, और जो ज्यादा जो बोलते हैं परिवारवाद, बीजेपी में नहीं है परिवार। अगर सभी जगह में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवारवाद है। ठीक है, ये सिर्फ लालू जी पे बस उंगली उठा रहे परिवारवाद। सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आपकी पार्टी में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? जीतन राम मांझी जी की पार्टी में हो रहा है। तो एक किसी पार्टी को लेके या किसी एक इंसान को लेके इस तरीके से टारगेट करना हमको सही नहीं लगता है। लालू जी को इस तरह से बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। जब हम खुद चोरी कर रहे हैं तो हम अगला आदमी को हम चोर कैसे बोल सकते हैं? हम ठीक रहते तब हम मेरा हक था हमको बोलने का, हम तब उस पर उंगली उठा सकते थे। लेकिन जब हम खुद ही चोर है तो हम दूसरे को चोर बोलने का क्या हक है हमको? और लालू प्रसाद यादव आपके लिए कैसे नेता हैं? लालू प्रसाद यादव देखिए गरीबों के नेता है, वंचितों के नेता है, दलितों के नेता है। आज अगर हम खटिया पे बैठ पा रहे, गाड़ी से घूम पा रहे, तो ये उनकी देन है। लोग पहले खटिया पे बैठने का भी अधिकार था, उन लोग को नहीं था अधिकार। लेकिन आज हम जितने भी दलित समाज वंचित हो गए या पिछड़े हो गए, आज अगर हम लोग को बोलने का अधिकार है, ठीक से घूमने का अधिकार है, खटिया पे बैठने का अधिकार है, गाड़ी में घूमने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। पहले हम लोग को वोट भी देने का अधिकार नहीं था। और आज फिर से वही सारा राज ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि वापस से आए। लेकिन हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए कि जो पहले हो चुका है हम लोग के साथ, हमारे नाना दादा के साथ जो अपमान हो चुका है, वो हम लोग फिर से दोहराने नहीं देंगे, वो राज लाने नहीं देंगे। अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, फिर से लालू जी की सरकार आने वाली है, और जो उन्होंने काम किया है हम लोग के लिए, दलित के लिए, गरीबों के लिए, वो फिर से हम लोग वही राज लाएंगे। जंगल राज बोलते हैं ये लोग, जंगल राज आज या इसको बोलते हैं जंगल राज। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ बाकी बाजार में दो बार एक 6 साल की बच्ची के साथ, एक 45 साल की महिला के साथ रेप हुआ है। ये है राज यहाँ पे, इसको बोलते हैं जंगल राज। बिहार में मतदाता सुधार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? क्योंकि आपके जो नेता हैं वो बोलते हैं कि मतदाता हमसे फिर से छीनने जा रहा है क्योंकि दलितों पिछड़ों जो लोग हैं उनका नाम कट जाएगा। बिल्कुल सही बोलते हैं। अभी आप देखिए क्या मौसम है, बारिश की मौसम है। पहाड़ पे अंदर, एकदम गांव के अंदर कौन रहते हैं? सारे जितने भी दलित समाज के, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, वही लोग वहाँ पे रहते हैं। इतने ज्यादा से ज्यादा लोग जो बिहार के हैं, 3 करोड़ से भी ज्यादा, वो लोग तो पलायन में बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे वो इतने जल्दी में, इतने जल्दबाजी में जो ये लोग डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कहाँ से वो लोग ढूंढ के देंगे? उन लोग को तो अपना जमीन का पेपर नहीं होगा उसके पास। और आप उनसे क्या लग रहा है, क्या सरकार चाहती है? सरकार यही चाहती है, सरकार बौखला गई है। वो देख रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता मेरे हाथ से खोने वाला है, फिर से लालू जी का राज आने वाला है। इसीलिए वो चाहती है कि अच्छा इसको अब कैसे किया जाए, माइनस में क्या। तो ये इतना 1 महीने के अंदर सत्यापन ये लोग करा रहे हैं ताकि हम लोग का वोट देने का अधिकार छीना जाए। लगा रहे हैं कि वोट देने का अधिकार छीना रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। जो लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो अवैध रूप से जो जिनका मतदाता में नाम जुड़ गया, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। ये सब बस बकवास है। ये क्या करते हैं, नहीं कर रहे, बस हिंदू मुस्लिम करके ये लोग लड़ाई लड़ा रहे हैं। इन लोगों यही बस रह गया है, पाकिस्तान में इतना कब्जा कर लिए, ये कब्जा कर लिए, वो कब्जा कर लिए। ये क्या था? खाली भ्रमित करने का ये लोग काम करते हैं। बस लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को धर्म के नाम पे उन लोग को गुमराह करना है और वोट लेना और राज करना है। बस यही इन लोग का काम है। दलित के बारे में कोई विकास नहीं करना है। कैसे विकास होगा, कैसे रोजगार देंगे, कुछ इस बारे में बात ही नहीं करना है इन लोग को। भगवतिया देवी की जो नतनी है, समता देवी आपकी माँ है, भगवती में जब भ्रमण कर रही हैं तो क्या जाके वहाँ पे बताते हैं? देखिए, हम लोगों के बीच जो जाते हैं, हम वही वो दिन याद दिलाते हैं कि जो उन लोग के साथ, जो हमारी नानी, आपकी नानी, इन लोग के साथ क्या सर पे हरिया रख देना, कमर में झाड़ू बांध के लोगों को ऐसे रास्ते से जो गुजर रहे होते थे, जितने भी दलित समाज होते थे, उन लोग को इस तरीके से बांध के इन लोग को, ताकि जहाँ से वो जा रहे हैं वो शुद्ध होते जाए, ताकि ब्राह्मण फिर उस रास्ते से गुजर सके। वो ये दिन याद दिलाने के एक कुआं का पानी नहीं पी सकते थे। आप लोग को गाँव के बस्ती से दूर रखा जाता था, टाड़ पे रखा जाता था, टाड़ पे जगह दिया जाता था। गांव में आपको आने का अधिकार नहीं दिया जाता था, आपको खटिया में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ये सारा दिन याद दिलाना चाहते हैं हम उन लोग को, और जाते भी और याद दिलाते भी हैं, ताकि देखिए अगर आप लोग फिर से जागरूक नहीं होइएगा। ये लोग चाहते हैं कि समांतवादी
फिर से समाजवादी वाले राज यहाँ पे आए ताकि ये लोग हम दलितों को फिर से वहीं से गांव से बस्ती से दूर कर दिया जाए, हमारे हक अधिकार को छीन लिया जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम लोग इस बार पूरे दलित समाज हम लोग इस बार पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे ताकि लालू जी की सरकार आए। और जो हम भाई लालू जी हमारे लिए भगवान है, वो भगवान भेजे। माँ बाप हम लोग को जन्म दिए जरूर है, लेकिन हक और अधिकार अगर कोई दिया है तो वो लालू जी हम लोग को दिए। और ये दिन हर दलित को याद करना चाहिए, ये बात हर दलित को याद रखना चाहिए कि जो हम लोग से हक अधिकार हम लोग को दिया गया है वो फिर से छीनने की बात